देखो मनुष्य आत्माओं की बुद्धि दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष, युग बदलते बदलते मनुष्य आत्माओं की बुद्धि कितनी बदलती चली गई है ना। सबसे पहले पहले जो है, जब मनुष्य आत्मा दुखी हुई तो शिव भोलेनाथ बाबा की पूजा शुरू की। बाबा कहते हैं कि सोमनाथ का मंदिर बनाया। फिर ऐसे शिव जी के बहुत मंदिर बने। फिर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। ये सब होता चला गया, मनुष्य करते चले गए ना, कई मंदिर बनते गए। अभी भी देखो अयोध्या में एक और मंदिर बना रहे हैं, राम मंदिर। उसके लिए हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। हाँ, कितने राम मंदिर बनाने के लिए रथ यात्राएं निकली, पद यात्रा की लोगों ने। तो फिर श्री कृष्ण जी का मंदिर बनाए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाए। फिर मंदिर बनाते बनाते रामायण पढ़ते पढ़ते फिर रामायण के बहुत सारे पात्रों के मंदिर बनाने लगे। बजरंगबली के मंदिर बने, बहुत बजरंगबली के मंदिर बने। आज तो बहुत बजरंगबली के भक्त हैं। भगवान ने बंदर का रूप धर के, मैंने कहते हैं वो शिव का ही अवतार है, कहते हैं बजरंगबली। मतलब परमात्मा शिव स्वयं बंदर का रूप धरे, बजरंगबली बने, हनुमान बने। पवन पुत्र कहते हैं, मतलब वे हवा के पुत्र हैं। अब शिव के अवतार हैं कि हवा के पुत्र हैं कि अंजनी के पुत्र हैं, मैंने शिव परमात्मा कह रहे हैं, कृष्ण देवाय नमः कह रहे हैं, शंकर देवाय नमः कह रहे हैं, विष्णु देवाय नमः कह रहे हैं, और फिर बजरंगबली को हवा पवन का पुत्र कह रहे हैं, फिर अंजनी का पुत्र कह रहे हैं। मतलब हवा एक जो है मनुष्य जैसे हो गया, और फिर अंजनी कौन हो गई देखो। मतलब हम जब कथा को सुनते हैं तो हमको लगता है कि पता नहीं सच्चाई क्या है। ऐसे ही कृष्ण जी के लिए दिखाते हैं कि भाई वो गीत गाते हैं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, है जिसके द्वारा दुनिया तारी। ऐसे करके वो गीत गाते हैं। तब अब गंगा जो है चरणों से निकली। अब फिर एक तरफ दिखाते हैं गंगा जो है शिव जी की, शंकर जी की जटा से निकली। फिर दिखाते हैं कि गंगा को भागीरथ नाम के राजा ने तपस्या करके ऊपर स्वर्ग से नीचे उतारा। फिर कहते हैं हिमालय से निकली। तो अब ये 4 बातें हो गई। अब इसमें सच्चाई कौन सी है? मैंने अब आप बताओ भाई, हमें जो भी सुनने वाले हैं, वास्तव में ये सब जो भी कथा बैठ बनाई है उसके पीछे ज्ञान समझाने का रहस्य है। लेकिन ज्ञान ना समझ के लोग बस उसी को सच्चा मान के दो भक्ति करे पड़े हैं। इसलिए उनकी आदतें नहीं सुधर रही हैं। तम्बाकू खाते जाएंगे और जय श्री राम बोलते जाएंगे। पिए रहेंगे शराब और कहेंगे जय बजरंगबली की। खूब उल्टा सुल्टा डीजे बजाएंगे, फिल्मी गीत बजाएंगे और जय गणेश देवा करके गणेश जी का विसर्जन करेंगे। सोचो, मैंने भक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच गई। भक्ति का अर्थ होता है भगवान से प्रेम, है ना भाई। तो भगवान से प्रेम, तो भगवान को सही अर्थों में जानना पड़ेगा भाई। ऐसे थोड़ी कि किसी भी रूप में कैसे भी पूजा कर लिए, कैसे भी व्रत रख लिए, अच्छी रीति जानना पड़ेगा भगवान को।
अब बजरंगबली जी के लिए दिखाते हैं कि भैया वो गाते हैं, चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे है राम। अब उन्होंने एक चित्र दिखा दिया, सीना को चीर दिए, अंदर से राम सीता वो दिख रहे हैं। और आजकल तो वो राम सीता उनको दिखाते हैं जिन्होंने टीवी सीरियल में काम किया है। वो सोचो, मतलब भक्ति की भी क्या स्थिति है। अभी प्रेम किधर जुड़ा है, ज्ञान ही नहीं है, कौन कहाँ पर प्रेम करे। सोचो, इन सब को जो है जानने की आवश्यकता है। तो इन सब का गहरा अर्थ प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर सुनाते हैं। आप सुनेंगे, समझेंगे, अच्छी रीति आप जानेंगे, तब तो आपको पता लगेगा भाई। रोज़ आप मुरली को पूरा पूरा सुनेंगे। अब भाई कोई भी है मनुष्य, आज का क्या हो गया है, मनुष्य बंदर बुद्धि हो गया है। जैसे बंदर मोह में, माने उसकी जो बंदरिया है वो ख़त्म भी हो जाती है तो मोह में उसको चिपका के ले घूमता रहता है बंदर, जो है ना, और खो 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 करता रहता है। तो आजकल के मनुष्यों की स्थिति जैसे बंदर, इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल भागता ही रहता है, बिल्कुल। अब आप सोचो, आज का मनुष्य भी आज इधर तो कल उधर, आज ये धंधा करेगा कल वो धंधा करेगा, आज इससे मिलेगा कल उससे मिलेगा, आज ये दोस्त कल वो दोस्त, मतलब एक माने स्थिरता है ही नहीं। इधर भाग उधर भाग, बंदर की तरह भाग रहा है ना भाई। बंदर की तरह मोह में चिपका हुआ है, मैं मेरा मेरा कर रहा है। अभी सोचो ना भाई, बंदर की तरह खो 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 कर रहा है। जैसे बंदर किसी का भी कुछ भी छीन के खा लेता है, वैसा ही मनुष्य बंदर की तरह दूसरों का छीन के खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब वही बंदर बुद्धि मनुष्य जब परमात्मा से मिलते हैं, परमात्मा के ज्ञान को सही अर्थों में सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तब वो मोहजीत बनते हैं। दिल चीर के दिखा दिए, जैसे कहते हैं ना, सीना चीर के दिखा दिए कि हृदय के अंदर में सीताराम बसे हैं। सीताराम बसे हैं का अर्थ क्या हुआ, सीता माने बुद्धि का प्रतीक, माने बुद्धि में राम का, परमात्मा राम का ज्ञान अच्छी रीति बैठा हुआ है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। सीना चीरा मतलब माने मोहजीत बने। और मैं मेरा मेरा को छोड़कर भगवान के कार्य में लगे और शरीर के भान को त्यागे, है ना। चीर के छाती माने छाती चीर दिए, शरीर का भान टूट गया पूरी तरह से। शरीर के भान को त्याग कर और परमात्मा के इस ईश्वरी कार्य के, सतयुग के निर्माण के कार्य में जो है पूरी तरह लग गए। ऐसे बजरंगबली वो मनुष्य आत्मा है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी पूंछ में आग लगाई। अपनी पूंछ में आग लगाई का मतलब क्या हुआ भाई, कि भाई अपनी पूंछ परख नहीं रखी, मान सम्मान से परे हुए, तब फिर अंदर में छुपे विषय विकारों रूपी रावण है ना का साम्राज्य जला, खत्म हुआ। जो विकारी संकल्प, विकारी विचार है ना, स्वार्थी विचार, इन सब में आग लगी। यही रावण की लंका है। बहुत अच्छे से समझना भाई। एक एक बात बाबा ने आके मुरलियों में समझाई है, लेकिन व्यक्ति सवेरे उठकर मुरली सुने अच्छे से, समझे अच्छे से, और नहीं ऐसा ही नहीं कि बस रिपीट पढ़ दिए उठा के, वैसे ही के वैसे ही, वैसे ही के वैसे ही हूबहू सुना दिए। हम तो वर्षों से देखते आ रहे हैं। मैंने वैसे ही की वैसे ही पूरी की पूरी मुरली सुना देते थे। तो हम क्या करते थे कि मुरली को लेके फिर 2-2 घंटे बैठ के उसका मनन चिंतन करते थे। आज भी सवेरे अमृत बेले उठ के मुरली का मनन चिंतन करते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर एक एक बात बाबा से पूछते हैं, फिर बाबा बताते हैं कि बच्चे देखो इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, तब फिर हम आपको फिर बताते हैं, मुरली रिकॉर्ड करते हैं। फिर
तो आप भी ये मुरली हजारों लाखों लोगों को भेजिए ताकि लोगों की बुद्धि खुले। क्योंकि जब तक भक्ति के जो है कर्म कांडों पर जब तक पर्दा नहीं हटेगा, जब तक भक्ति से पर्दा नहीं हटेगा, तब तक आत्मा ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ेगी कैसे? सोचो भाई, भक्ति अर्थात प्रेम, तो प्रेम कैसे? भाई सच्चे से समझ में आए, संबंध बने, तब ना प्रेम जगेगा भाई। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, माया के विघ्न ज्ञान में नहीं योग में पड़ते हैं, मतलब समझ में। ज्ञान तो सुन लिया लेकिन समझ में नहीं आता ज्ञान। हाँ, योग का अर्थ बहुत गहरा है। योग माना प्रेम, योग माना समझ, योग माना याद। योग, बाबा ने कहा कि योग सबसे गहन सब्जेक्ट है ना। तो योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, मतलब समझे बिना। अब बहुत सारे लोग बजरंग बली को सुन रहे हैं, तो फिर अब साईं बाबा आ गए, अब उनकी पूजा शुरू हो गई, जगह जगह मंदिर उनके बनने लग गए। देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो समझ नहीं है ना भाई। तो जब हम एक एक चीज़ को बारीकी से आम व्यक्ति को समझाएंगे, तब तो बाबा क्लियर होंगे ना भाई कि हाँ बाबा ये है, परमात्मा ये है, यहाँ रहते हैं परमात्मा, तब तो क्लियर होगा ना। तो योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती। बिना समझे आप धारणा कैसे करोगे? सोचो। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। का मतलब क्या हुआ कि आप समझे हुए रहो, समझदार रहो, ना समझी कहीं ना करो, कहीं भी स्वार्थ में मत डूबो, कहीं भी शानो शौकत में मत उलझो। हाँ, कहीं भी अपने शौक में मत रहो, कहीं भी स्वाद में मत रहो। योग में रहने का अर्थ ये है, बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ, बहुत सारे लोगों का निर्माण करो। बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? भाई हमने सोच लिया कि नहीं, वो तो समझ ही नहीं रहा है, अब कहाँ हम किसको समझाएं जाके। मतलब आप नहीं समझे हैं इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। यदि आप पूरी तरह समझे हुए रहेंगे ना, तो हर एक को बहुत प्यार दे के समझाएंगे। बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, पुचकार देते हैं, प्यार देते हैं, हिम्मत दिलाते हैं। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसा तुम तो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। मैं तो तुम्हें मुफ्त बादशाही देने आया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत थोड़ी तुमको करनी पड़ेगी। अब जैसे कईयों को ज्ञान सुनाते हैं तो कहते हैं अरे भैया आपके यहाँ तो लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, तो हम कहते नहीं छोड़ना पड़ेगा, आप आओ तो सही भैया, आओ हैं, ऐसे कहते हैं। अरे फिर तो आपके यहाँ भाई बहन बना देते हैं। हम कहते नहीं नहीं, हम भी देखो, हम भी अपनी धर्मपत्नी के साथ चल रहे हैं। कोई हम आपको ये परिचय बता रहे हैं कि ये हमारी बहन है, भाई ये तो हमारी धर्मपत्नी है। हम ऐसा फिर लोगों को बोलते हैं। आए तो भाई पहले नहीं, पहले से ही आपने कह दिया भैया ये छोड़ो वो छोड़ो, ऐसा नहीं करो, तो वो भग जाएगा बहुत अच्छे से। भाई जब हम उसको मेहनत मुक्त करेंगे, बताएंगे जैसे बाबा कह रहे हैं मैं मुफ्त में बादशाही देने आया हूँ, फिर तुम क्यों नहीं लेते हो? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। बहुतों को मुरली सुनाने की युक्ति रचनी पड़ती है। भैया आप ये मुरली रोज़ सुनो, 1 वर्ष तक लगातार सुनोगे तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप सवेरे सवेरे उठ के हेडफोन लगा के, कान में जो आता है ना वो लगा के चुपचाप एकांत में जाके सुनो इस मुरली को, ऐसा कहते हैं प्यार से। अच्छा भाई हम कहाँ सवेरे आ पाएंगे भाई, क्लास में बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, ये है, ऐसा लोग कहते हैं। तो हम कहते हैं अच्छा भाई ये जो यूट्यूब है ना, इस आप घर में ही सुन लो, गाड़ी चलाते चलाते सुन लो, सोते समय आप जो है जब आप बिस्तर में जाते हो तब आप जो है हेडफोन लगा के इसको सुन लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऐसे फोर्स करते हैं, इसलिए तो यूट्यूब पर रिकॉर्ड करते हैं ताकि भाई सबको सुना सकें। और एक एक
भक्ति के अर्थ भी बताते, क्योंकि सबको सुनानी है ना भाई, केवल भाई हमें तो स्थापना करनी है ना। अब हम नहीं बाबा के बच्चे को ही सुनानी है तो बस चलो मीठे बच्चे सुनाया, प्रश्न सुनाया, गीत सुना दिया, उत्तर सुना दिया, वरदान सुना दिया, हो गई मुरली। नहीं, हमें तो सबको सुनानी है ना। बाबा की वाणी जन जन तक पहुंचानी है, घर घर पहुंचानी है ना, क्योंकि परिवर्तन तो पूरे विश्व का करना है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। भाई दुनिया में लोग गीत सुनते हैं, दूर देश का रहने वाला आया आया देश पर आए, ऐसे करके गीत है ना भाई। तो अब ऐसे गीत सुना दो आप, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। कौन है दूर देश का रहने वाला? परम धाम के रहने वाले प्यारे पिता परमात्मा है, जो अभी इस पतित पुरानी प्रजातंत्र वाली दुनिया में एक मानवी तन में प्रवेश करके आते हैं। ओम शांति। भगवानुवाच 2 ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवानुवाच क्या कहते हैं? बच्चे मन मना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं जो तुम सुनते आए हो, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। आते ही कहते हैं मन मना भव। अगर कहें श्री कृष्ण भगवानुवाच तो श्री कृष्ण कहेंगे क्या कि मुझ परमात्मा को याद करो। भैया तो झूठ हो गया ना है। यहाँ परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं शालिग्रामों को कि मन मना भव, मुझ परमात्मा को याद करो, क्योंकि अब सबका मौत है। है भाई, ये कोई कथा कहानी नहीं चल रही है, ये पूरी सृष्टि के चक्र का ज्ञान बाबा समझा रहे हैं कि भाई अभी क्या समय चल रहा है। भाई आप कृष्ण जी की कथा सुने, ऐसा हुआ वो हुआ, फिर बार बार भागवत कथा में वही झांकी वही सब कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन अभी भगवान क्या कर रहे हैं ये तो बताओ। ये तो कृष्ण जी होके गए, रामचंद्र जी ये होके गए, फिर बजरंगबली जी होके गए, अभी अभी कौन कौन कहाँ कहाँ पर है, किस स्वरूप में है? सोचो। तो अभी बाबा क्या कर रहे हैं? अभी बाबा आकर कह रहे हैं कि अब सबका मौत है। गुरु लोग, भाई बंधु सब जब कोई मरने की हालत में होते हैं तो कहते हैं राम कहो, कृष्ण कहो, या चित्र सामने रख देते हैं। राम का, कृष्ण का, हनुमान का, गुरु आदि का, ये सब चित्र रख देते हैं। भाई यहाँ तो सारे मनुष्य मात्र का मौत है। अभी कहाँ कहाँ चित्र रखोगे, किसके किसके सामने रखोगे चित्र? अब एरोप्लेन क्रैश हो गया, पूरे के पूरे खत्म हो गए, अब किसके सामने आप चित्र रखोगे? बोलो। किसको किसको कहोगे राम कहो, राम कहो? आप भाई वानप्रस्थ अवस्था में है, देखा कि मरने वाला है तो कह रहे हो, लेकिन इकट्ठा का इकट्ठा स्टीमर डूब गया, फिर कहाँ गई वो मनुष्य आत्माएं? ये भी तो समझना पड़े ना अच्छे से। समुद्र ने उथाल खाई, भूकंप आया, इकट्ठे के इकट्ठे चले गए, तो फिर कहाँ कौन किसका वो कर रहा है? तो अभी सभी वानप्रस्थ अवस्था में है। छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। हर आत्मा को अब परम धाम जाना है। ये कौन बोल रहे हैं भाई? परमात्मा ही आकर बोलेंगे ना भाई, सबको परम धाम जाना है। जो उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं, वह है अहम आत्मा की दुनिया। शरीर कोई नहीं जा सकता वहाँ। यहाँ जब आते हैं तो शरीर लेकर फिर आत्मा साकारी बनती है। वहाँ तो चोला नहीं है ना भाई, यहाँ चोला धारण करके पार्ट बजाती है आत्मा। इसे अच्छी रीति समझना है। अब बाप कहते हैं सबके मालिक एक, जो उंगली इशारा ऊपर की ओर की, गुरु नानक जी ने इशारा उंगली ऊपर की ओर की, हजरत मोहम्मद पैगंबर ने उंगली ऊपर उठाई, कहा गॉड इज लाइट,
नूर इलाही, सोचो एक ओंकार निराकार, ऐसे सब धर्म के अलग अलग धर्म के धर्म पिताओं ने कहा ना भाई। तो अब बाप कहते हैं मैं बच्चों को वापस ले चलने आया हूं, मैं कालों का काल हूं। अब उन्होंने अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है भाई, अकाल जिसको काल खा ना सके। अब भूकंप आएगा तो सारे मंदिर भी गिरेंगे, गिरते हैं, उथल पुथल होगी पूरे भाई, पहाड़ी भी बदल के मैदान बन जाएगा। सोचो अकाल कौन है? अकाल तो अति सूक्ष्म रूप में निराकार परमात्मा शिव है, जो समय के बंधन में नहीं बंधे हैं। हम तो समय के बंधन में बंधे हैं ना, काल यानी समय। तो अब कालों का काल महाकाल कहते हैं, शिव जी को ही तो कहते हैं ना। तो वही कह रहे हैं कि मैं तुमको वापस ले जाता हूं, तुमको फिर वापस पार्ट बजाने आना है, तो तैयार करके ले जा रहे हैं। यहां पर सृष्टि के आदि में पहले किसका पार्ट चला ये किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि यह सृष्टि वैरायटी धर्मों का झाड़ है, सब नंबरवार आते हैं। तो पहले है देवता धर्म, जो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, और किसी भी धर्म में इतने करोड़ों का गायन नहीं है, केवल 33 करोड़ देवी देवता का गायन है। तो वो धर्म किसने स्थापन किया? देवी देवता धर्म। अब वह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इसलिए गीता के उस श्लोक को समझना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। कौन से धर्म की ग्लानि हुई? देवी देवता धर्म की। उसका ज्ञान लोप है, बाकी तो दूसरे धर्म का ज्ञान है। तो जब वो उस धर्म का ज्ञान लोप हो गया तो फिर शास्त्रों में कहाँ से आएगा? सोचो, जिस सहज राजयोग से वह देवता बने वह भी गुम है। बाकी यह गीता आदि है भक्ति की सामग्री, क्योंकि यह ज्ञान तुमको यहाँ ही मिलता है, फिर उसका शास्त्र सतयुग त्रेता में तो होता नहीं, तो द्वापर में फिर कहाँ से आएगा? सोचो, वहाँ कोई तुम्हारी सच्ची गीता आदि तो नहीं होती है, वहाँ फिर ड्रामा अनुसार वही भक्ति मार्ग की गीता आदि बनाते हैं। कहते हैं आगे साधु महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने यह शास्त्र आदि बनाए, ड्रामा अनुसार बन नहीं थे। उस समय रियल चीज़ कहाँ से आए भाई? जैसे गांधी के साथ मोतीलाल आदि का पार्ट था, अब अगर उनका नाटक बनाए तो वो तो आ नहीं सकते ना, वो कहाँ से आए? सोचो, जब से तो हम नाटक ही देखते आ रहे हैं, फिल्म देखते आ रहे हैं, कभी कोई कृष्ण का रोल कर ले रहा है कहीं, कभी कोई राम का रोल कर ले रहा है, ओरिजिनल तो नहीं है ना भाई। जैसे गांधी मोतीलाल का उदाहरण दिया बाबा ने, तो वह ऐसे ही आर्टिफिशियल तो बनाएंगे ना। अभी तो ब्रह्मा के स्थापना का यहाँ पार्ट चल रहा है। किस चीज़ की स्थापना? भाई बच्चे जानते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना सतयुग के लिए हो रही है। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बैठे हो तो बैठकर टेप सुननी चाहिए, या फिर मुरली रिपीट करनी चाहिए, या फिर योग में बैठना चाहिए तो विकर्म विनाश हो। भाई जो सुने हो उसे घोरो, समझो, विचार सागर मंथन करो। सारा दिन तो काम में रहते हो हैं भाई। मधुबन जैसे गए बाबा से मिलने तो वहाँ तो कोई काम नहीं रहता है, तो वहाँ भी लोग इससे मिले उससे मिले, ये सामान खरीदे वो सामान खरीदे, वो अंगूठी खरीदे, उस चक्कर में पड़ जाते हैं। सोचो, ज्ञान गया एक किनारे, योग गया एक किनारे। भाई आप अपने घर में जाते हो, सारा दिन तो काम में रहते हो अपने घर में, वहाँ योग में तो मुश्किल रहते होंगे। इसमें माया विघ्न बहुत डालती है। माया ज्ञान से नहीं हटाती है, योग से हटाती है। समझ में नहीं आता, भटकते हैं, ये राइट की वो राइट, वर्षों निकल जाएंगे लेकिन फिर भी नहीं समझेंगे, पक्का निश्चय नहीं होगा कि नहीं यार भगवान आए हैं तो मुझे मुरली पूरे अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़नी और पढ़ानी चाहिए, सबका संबंध बाबा से जोड़ना चाहिए। संकल्प विकल्प योग में रहने नहीं देते। पढ़ाई में इतने विघ्न नहीं पड़ते हैं, पढ़ लिए, हाँ, अगर योग में नहीं होगा तो पढ़ाई की धारणा नहीं होगी। जब समझेंगे ही नहीं
बाबा के प्रति प्रेम ही नहीं होगा, ब्राह्मण परिवार संगठित होगा ही नहीं, तो कहाँ से धारणा होगी भाई? है बाबा कहते देखो ज्ञान से योग सहज भी है। बूढ़ी माताएं जो कहती है हमारी बुद्धि में इतनी पॉइंट्स नहीं बैठती है, चलो नहीं बैठती, तो बाबा कहते अच्छा भाई बाबा की याद में रहो, बाबा कहते मेरी याद में रहो। बाबा को तो समझ गए ना भाई, प्यार के सागर है, इतना मीठा से पढ़ाते हैं, कम से कम बाबा के स्वभाव को तो समझ गए ना, बाबा कितने मीठे हैं। तो ऐसे मीठे बाबा को याद करो कम से कम, हाँ मगन हो उनकी याद में, डूबो। सोचो आंसू भर आने चाहिए, जब जब बाबा की याद आए तो आंसू छलक आते हैं। बाप कहते हैं हे भक्तो, भगत तो सब है ना भाई, बाबा कहते परंतु तुम सिकिलधे भगत हो, कितने जन्म जन्मांतर से भटक रहे बाबा को पाने के लिए, जिन्होंने पूरा आधा कल्प भक्ति की है। भाई सब तो पूरी भक्ति नहीं करते, कल तक जो आते रहेंगे वह इतना समय ही भक्ति करेंगे ना, परंतु तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। वह भी बच्चों से मालूम पड़ जाता है, जो बच्चे बने हैं श्रीमत पर चलते हैं, समझते हैं यह हमारे कुल के हैं, जिनको पूरा निश्चय है कि हमको परमात्मा पढ़ाते हैं, वह है सगे बच्चे। सगे बच्चे बलि चढ़ते और लगे क्या है, बलि नहीं चढ़ते, वो निंदाचारी करते रहेंगे, ये ऐसा वो वैसा, हाँ है ना भाई। उनकी बुद्धि में दूसरों की ग्लानि ही बैठी रहेगी, अरे रहने दो भैया, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो हम ही भले बस ऐसा करेंगे, लगे। कई जो है जाके जो है बहन जी भाई जी बहन जी भाई जी में चिपके रहेंगे, बस वहाँ लगे रहेंगे। हाँ उनको बाबा से ज्ञान योग से कोई वो नहीं, वो बस देखेंगे, हाँ यहाँ अभी देखना जब जो है धन दौलत की जब कमी होगी तब देखना कितने लगे बच्चे भागेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि कौन कौन लगे बच्चे थे। हाँ जो सुख सुविधा देख के जुड़ जाते हैं, हाँ यही अच्छा है यार, चलो छोड़ो, दुनिया में तो बहुत वो है, यहाँ थोड़ा सच्चाई भी है, चलो यहाँ सुख सुविधा भी है, खूब अच्छा सफाई है, कई ऐसे जुड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो ऐसे बहुत हैं, हाँ सगे बच्चों को इसमें डरना नहीं है, भक्ति में तो बलि चढ़ते आए हो, कुछ ना कुछ ईश्वर अर्थ दान करते आए हो, यह भी बलि चढ़ना हुआ पूरी तरह, मैं बाबा का बाबा मेरा। दुनिया में तो कह देते हैं परमात्मा ने पुत्र दिया धन दिया, परंतु मनुष्य इसका अर्थ नहीं समझते हैं। तुम अब जानते हो कि यह भी बाप भक्ति का रिटर्न अल्पकाल के लिए देते आए हैं, सतयुग में ऐसे नहीं होता। हाँ है ना भाई, तुम भक्ति में जो करते आए हो वह सतयुग में होता नहीं है, ना कोई गरीब होता जिसको दान करे, ना कोई शास्त्र होते, ना मंदिर होते, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो सतयुग में होती ही नहीं। सोचो कितना परिवर्तन हो जाएगा। यह ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है, आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का ज्ञान लोप हो जाएगा। वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं है जिसकी प्रारब्ध मिले, सारी प्रारब्ध इस समय के पुरुषार्थ की है, इसलिए ये समय बहुत वैल्यूबल है, एक एक सेकंड कीमती है। हाँ जैसे ही आप सोते हैं तो बाबा की याद करके सोएं, मुरली सुनकर सोएं, ताकि जब नींद खुले तब बाबा याद आए, सतयुग याद आए, ऐसे, क्योंकि याद से ही सारी प्राप्ति है भाई। और आपको याद ही नहीं रहेगा, अंतमति सो गति हो जाएगी। सोचो कब शरीर छूटे कोई भरोसा तो है नहीं है। इस्लामी बौद्धियों की नॉलेज तो परंपरा चलती है, क्योंकि उनकी स्थापना पीछे विनाश नहीं है, तो उनको सब पता रहता है, परंतु तुम्हारे पीछे तो विनाश होता है ना, तो इसमें सब खलास हो जाता है। अभी भाई जितने गीत बनाए, कैसेट बनाई, फिल्म बनाए, सब तो पूरा मिट जाएगा ना थोड़े दिन में,
फैलने से पहले ही है, सोचो। तो बहुत अच्छी गहरी बात है ये। तो उनको सब पता रहता है, परंतु तुम्हारे पीछे तो विनाश हो जाता है। फिर द्वापर में वही वेद शास्त्र आदि निकलेंगे, निशानी। यह सब गीता के बाल बच्चे हैं। उन सबको धर्मशास्त्र नहीं कहेंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र उसे कहा जाता है जिससे धर्म की स्थापना हो। जैसे क्राइस्ट के महावाक्यों को कहते हैं, यह मैसेंजर के महावाक्य हैं। क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे, उनको गॉड का सन, बच्चा समझते हैं। कहते हैं गॉड ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए भेजा, तो उनको अपने धर्म की पालना भी करनी है। बाकी सतो रजो तमो में आना ही है ना भाई। कोई भी चीज़ नई बनती है, फिर धीरे धीरे पुरानी तो होती है ना, है। तो यह ज्ञान उनको नहीं है कि वापस कोई नहीं जा सकते, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। परम धाम वापस कोई नहीं जाता। इसलिए देखो जनसंख्या बढ़ती चली जाती है ना भाई, ऊपर से आते चले जाते हैं और यहाँ से लोग जाते नहीं हैं, फिर नया शरीर में बैठ जाते हैं। तो अभी कोई ना कोई किसी ना किसी शरीर में होंगे ना भाई। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी उसमें होंगे ना भाई, नाम रूप में हैं। फिर से जन्म लिए होंगे, उनके नए माता पिता बने होंगे, नया नाम धर दिए होंगे उस आत्मा का। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उनको गीता बल बनाई है, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको झूठा बना दिया है। सच तो आटे में नमक मिसल है। क्यों? क्योंकि पीछे बैठ बनाए हैं ना भाई। अब कहीं का भी 15 मिनट का भाषण आप सुनोगे तो हूबहू आप लिख लेते हो क्या? जब 15 मिनट का भाषण नहीं लिख सकते तो फिर सतयुग त्रेता की बात कलयुग में कैसे हूबहू लिख लेंगे? सतयुग त्रेता में तो किसको ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान तो लोप हो गया, तो कहाँ से ज्ञान सही आएगा भाई? सोचो। वह थोड़ी ही समझते हैं सतयुग के इतने सोने हीरे के महल कहाँ चले गए, क्यों गए। कहते हैं द्वारिका नीचे सागर में चली गई, परंतु सागर में तो नहीं जाती ना भाई। अर्थक्वेक आदि में सब खलास हो जाते हैं। सागर में गई होती तो आज तो सब पूरे खोज डाला है, तो कहीं ना कहीं मिल जाती ना भाई वो। नहीं, अर्थक्वेक में फिर पूरे स्वर्ग का नाम निशान नहीं रहता। प्रारब्ध भोग कर खलास कर दी तो उनका नाम निशान नहीं रहता, न हिस्ट्री रहती भाई। जैसे मंदिर बनते तो उनकी हिस्ट्री है ना, पूजा कब से शुरू हुई, मोहम्मद गजनबी कब आए, कैसे भारत का धन लूटा, यह सब ज्ञान है ना बुद्धि के लिए भोजन। परंतु योग ठीक नहीं होगा तो सुनने समय तो खुश होगा, परंतु ठहरेगा नहीं। पवित्र नहीं होगा तो ठहरेगा नहीं। इसमें किसका वश नहीं है, यह शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वह तो सभी कंठ कर लेते हैं। यह तो पढ़ाई है 21 जन्मों के लिए, धारण करने की बातें हैं। यहाँ कोई हिस्ट्री थोड़ी सुना रहे हैं। वहाँ भल बाप के तख्त पर बैठेंगे, परंतु वह भी यहाँ की कमाई की प्रारब्ध है भाई। देवताएं एक दो को वर्षा तो नहीं देते, इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मौत सामने खड़ा है भाई। तुमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, जगदम्बा सरस्वती मम्मा ने किया, दादियों ने किया, वैसा करो। वह सन्यासी के नाम मात्र फॉलोअर्स बनते हैं, वहाँ गॉड गॉडेज का राज्य है। दोनों अंतर है ना भाई। यथा राजा रानी, भगवती भगवान तथा प्रजा। इसके लिए ही फादर अभी पढ़ा रहे हैं बाबा। ऐसे नहीं आशीर्वाद करेंगे भाई, उनका पढ़ाना ही ब्लेसिंग है। टीचर को कहेंगे क्या आशीर्वाद करो तो 100 मार्क्स मिल जाए, बोलेंगे क्या बताओ? बाबा तो पढ़ाते हैं, और यह पढ़ाई सबके लिए है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, बौद्धी हो। कहते हैं सर्वधर्मानी, यह सब देह के धर्म है ना भाई। कहते हैं इन सबको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। हाँ, आत्मा तो सभी इमॉर्टल है ना भाई। अभी मैं इस शरीर में बैठा हूँ और हैं आँख रूपी खिड़की से मैं देख रहा हूँ, मुख से मुरली सुना रहा हूँ। अभी मैं इस शरीर में रहते रहते किसी भी मान लो क्रिश्चियन धर्म के परिवार से मेरा प्रेम हो गया,
तो मैं शरीर छोड़ के कहाँ जन्म ले लूँगा? क्रिश्चियन धर्म में ले लूँगा ना भाई। तो मेरा अभिधर्म हिंदू है, फिर मैं क्रिश्चियन धर्म का बन जाऊँगा ना, मैं जन्म ले लिया तो मैं तो मरता नहीं ना भाई। मेरा तो देहांत होता है ना, माने मेरी देह का अंत होता है ना। तो देह के सब धर्म हैं, हाँ, आत्मा तो सभी इमॉर्टल है, एक बाप के बच्चे हैं ना। इसलिए कहते हैं जो देह के धर्म है, मामा काका छोड़ अपने को अकेला आत्मा निश्चय करो, फिर दुख नहीं होगा। और बाबा कहते हैं मेरे को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है। इसको ही योग अग्नि कहते हैं। हाँ, ये बात जल्दी किसी के समझ में आती नहीं है, इसलिए अकेलापन फील होगा। अरे अकेलापन फील होगा ही नहीं। हाँ, बाबा की याद में रहकर जीवन बिताओ। बाबा के पत्रों में तो चिट चैट होती है जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। भाई मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो, क्या तुम टेलीफोन ऑफिस में नौकरी करती हो, अरे तुम तो महारानी बनने वाली हो। ऐसे करके गिरने वालों को भी बाबा उठाएंगे। बाबा कहते हैं मैं जानता हूँ कि बहुतों को राहु का ग्रहण लगता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन प्यार से उठाना होता है। समाचार आते हैं तो बाबा उनको उठाते हैं। भाई मुफ्त बादशाही देने आया हूँ, तुम्हारे को क्या हुआ भाई, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, अरे योग में रहो, मुरली सुनो। ऐसे बाबा को पत्र लिखने पड़ते हैं, बहुत प्रकार के पत्र आते हैं। बाबा पत्र लिखते थे पहले, कोई के साथ दिल लग जाती है तो आपस में प्लान बनाते हैं, अच्छा हम आपस में गंधर्वी विवाह करेंगे, है ना, मैं तुमको बचाता हूँ, बंधन से छुड़ाता हूँ। बाबा कहे तुम कैसे बचा सकते हो, पहले तुम माया से बचे हो क्या? बाबा से राय ली है, श्रीमत नहीं ली है, और आपस में सगाई की बातें करते हो तो मुर्दे माया घसीट कर ले जाएगी। सूक्ष्म में दिल लग जाती है तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। हाँ, कहीं से भी कोई चेहरा पसंद आ गया, किसी का व्यवहार पसंद आ गया तो बस बाबा समझ जाते हैं यह तो रसातल में जा रहा है। भाई सगाई तो माता पिता करते हैं ना, हैं, तुम मुट्ठे आपस में ही सगाई कर रहे हो गुपचुप में, तुमको पता नहीं कि ऐसे ऐसे विघ्न आते हैं। गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। बाबा तो सभी बच्चों को जानते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं बाबा मैं मातेला हूँ व सौतेला हूँ, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा? भाई शरीर पर तो किसका भरोसा नहीं है ना, है। इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे, है ना भाई। अब स्टीमर डूब जाता है, एरोप्लेन गिर जाता है तो क्या गति होती है, मौत तो सबके सिर पर खड़ा है। इसलिए आज का काम कल पर नहीं रखना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में साक्षात्कार होगा। देखो कल कल करते काल खा गया। अब कई इंतज़ार करते हैं नवरात्रि में ये वाला प्रोग्राम करेंगे। अरे भाई आप नवरात्रि में प्रोग्राम क्यों करोगे? नवरात्रि में तो वैसे ही बाजे बजते रहेंगे सब जगह, कौन सुनेगा आपकी? शिवरात्रि का इंतज़ार करते, नवरात्रि का इंतज़ार करते नहीं भाई, कल कल करके काल खा जाएगा। श्रीमत पर ना चले तो राज्य पद गंवा लिया। थोड़ा भी सुनने वाला हो तो स्वर्ग में आ जाएगा, थोड़ा भी समझ गया तो फिर जो जितनी स्थापना में मदद करेंगे उतना पद पाएंगे। भाई जैसे गांधी जी को मदद की, कितने जेल में गए, कितने मरे, अब रिटर्न में क्या मिला बताओ, है? कोई साहूकार कांग्रेसी के पास जाकर जन्म लिया होगा बस। अब समय बाकी कितना थोड़ा है? फिर क्या सुख मिला है सोचो। ज्ञान सुनकर जाते तो व्यर्थ नहीं जाएगा, यहाँ कुछ छुड़ाया नहीं जाता है, यह तो उन्होंने तंग किया विकारों के लिए, तब लाचारी में उनको छोड़ना पड़ा, नहीं तो क्या करें, तो बाप को फिर शरण देनी पड़ी। ऐसे तो अब तक भी शरण लेते रहते हैं, इसमें भगाने की तो बात ही नहीं है। यह तो ड्रामा अनुसार गौशाला बननी थी, हैं तो बच्चे परंतु उन्होंने फिर नाम गौशाला डाला है। कहते हैं कृष्ण ने नदी पार की तो गौओं ने भी पार की होगी। है सारी बात इस समय की, इन सब बातों से पहले ज्ञान लो और बाप से वर्षा लो।
भले धंधा करो भाई, साथ साथ यह सेकंड कोर्स भी उठाओ। हाँ, विलायत में रहते भी मुरली जरूर पढ़ो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है मूल पुरुषार्थ। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। विषय विकारों से पूरी तरह मुक्त। हाँ, दूसरी पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। हाँ, जो संकल्प दिया बाबा ने उसे जल्दी जल्दी पूरा करो। जैसे ही संकल्प आया कि हाँ बाबा का मुझे ये प्रोग्राम करवाना है, अब उसको फटाफट पूरा करो, नहीं तो आप कर ही नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे नहीं बच्चों की पढ़ाई है तो उसको देना पड़ेगा खर्चा, तो ये मकान बनवाना है, ये सब चक्कर में फिर पड़ जाओगे बाद में। इसलिए जो संकल्प आया उसे फटाफट पूरा कर लो। अच्छा भाई, वरदान, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन क्या हो जाता है, मन मना भाव हो जाता है, और यह मन मना भाव का मंत्र किसी भी परिस्थिति को पार करने में यंत्र बन जाता है। हाँ, मन केवल परमात्मा में लगा रहता है। उसके लिए गीत गाए थे ना भाई, मन को प्रभु में लगा लो तुम, गाए थे ना भाई। मन में आए कि मुझे यह करना ही है, यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसा नहीं कल से ये छोड़ देंगे, कल से अब नहीं खाएंगे, परसों से ऐसा करेंगे, वो बस कल कल परसों परसों ही करता रहेगा। ना वो कोई चीज़ छोड़ पाएगा, ना कोई सेवा कर पाएगा। हाँ, तो बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। परीक्षा प्रतिज्ञा को कमज़ोर ना कर दे। हाँ, आपके पास कई ऐसे अवसर आएंगे, जो चीज़ आपने छोड़ी है वो आपके सामने आएगी, आप देखो ले रहे हो कि नहीं। बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, स्लोगन, जो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, स्वमान में रहने वाली शब्द का है ना, स्वमान को लिख लिख के रटने नहीं 108 बार। स्वमान मतलब स्वयं को तुमने क्या मानकर बैठे हो। हाँ, क्या माने हो तुम, क्या बनने वाले हो, अपने पुरुषार्थ को चेक करो। तो स्वमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है, उन्हें अपमान की फीलिंग कभी आ ही नहीं सकती। हाँ, कोई कुछ भी बोले, मुझे तो विश्व महाराजा बनना ही है, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा से चलेंगे। कुछ भी बोले, अरे ऐसा करता है वैसा करता है, बोलने दो। सबकी नज़र भगवान की जैसी तो नहीं है भाई। हाँ, भगवान ने मुझे पहचाना है। हाँ, परमात्मा मुझसे करा रहे हैं कार्य। ऐसे नशे में रहना। हाँ, नहीं तो इसकी सुने उसकी सुने, 100 लोगों की सुनते बैठे रहे, भटक गए। नहीं, मन मना भाव कहते बाबा, बहुत अच्छी रीति समझना, मन मना भाव के बहुत गहरे गहरे अर्थ हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।